कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारी की बैठक करेंगे। यूक्रेन से युद्ध के बीच भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव आज दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के पीएम शेरबहादुर देउबा का आज से 3 दिनों का भारत दौरा, कल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। यूपी के वाराणसी भी जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा भी करेंगे। आज से हो रहे हैं कई बड़े बदलाव। क्रिप्टो से कमाई पर 30% टैक्स समेत जरूरी दवाएं महंगी होंगी। पीएफ में जमा रकम पर टैक्स लगेगा। एलपीजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी खत्म होगी। हाईवे पर चुकाना होगा ज्यादा टैक्स। 75 साल के बुजुर्गों को टैक्स रिटर्न भरने में मिलेगी छूट। पटना में आज से नहीं चलेंगी डीजल वाली बस और ऑटो रिक्शा। बिहार ट्रांसपोर्ट डिवीजन के फैसले से बस और ऑटो ड्राइवर्स की बड़ी चिंता। तेल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी संभव। 10 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं दाम। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे तो डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। लिखा प्रश्न न पूछो फकीर से, कैमरे पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। महंगे तेल और सिलेंडर के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने आज किया प्रदर्शन। राहुल गांधी ने सिलेंडर और मोटरसाइकिल पर चढ़ाई श्रद्धांजलि की माला। कर्नाटक के बेंगलुरु में सिलेंडर हाथ में लेकर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। मोदी समेत राज्य की बीजेपी वाली बुम्मई सरकार पर भी निशाना साधा। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर इटावा में कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल भरवाने आए लोगों और उनकी गाड़ियों पर फूल माला चढ़ाकर जताया विरोध। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का देश के संबोधन में इस्तीफा देने से इनकार। कहा आखिरी गेंद तक लड़ने वाला हूं। पाकिस्तान की संसद में रविवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इमरान खान ने कहा चोरी के पैसों से नेताओं को खरीदा जा रहा है। बगावत करने वाले मुल्क के गद्दार हैं। आने वाली नस्लें इन्हें माफ नहीं करेंगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के चीन से लौटने के बाद इमरान ने अमेरिका पर लगाया साजिश का आरोप। कहा 7 मार्च को आई चिट्ठी, अमेरिका ने आरोपों को खारिज किया। इमरान खान के संबोधन में पीएम मोदी का जिक्र। कहा नेपाल में नवाज शरीफ छुप छुप कर मोदी से मिलते थे। एक किताब में नवाज मोदी के मिलने का जिक्र। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में लगातार संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इमरान खान को पद पर बने रहने का हक नहीं। इमरान को विदेशों से फंड मिला। इमरान के घर तक में भ्रष्टाचार। बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर निशाना। कहा तुरंत इस्तीफा दें, उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। इमरान के फैसलों से देश मुश्किल में है। हमारे पास बहुमत है, हमें मौका मिले। इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा इमरान के खिलाफ नवाज साजिश रच रही हैं। इमरान खान लड़ेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान की संसद में कल इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं हुई चर्चा। सभी सांसदों ने कहा फौरन वोटिंग हो तो स्पीकर ने 3 अप्रैल को कार्रवाई तक स्थगित कर दी है। 3 अप्रैल को वोटिंग के बाद इमरान का कुर्सी से हटना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने पर विपक्ष का सदन में हंगामा। गो इमरान गो के गूंजे नारे। विपक्ष ने कहा संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आया चीन। इमरान के संबोधन के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा हर हाल में पाकिस्तान का समर्थन जारी रहेगा। चीनी विदेश मंत्री से पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात के बाद चीन का बड़ा बयान। कहा बड़े देशों की लड़ाई में किसी छोटे देश की बलि नहीं चढ़ने देंगे।
पड़ोसी देश श्रीलंका में बड़ा आर्थिक संकट, महंगाई दर 17% के पार पहुंच चुकी है। महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, राष्ट्रपति के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों का फेयरवेल, पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर के साथ फोटो सेशन हुआ। पीयूष गोयल, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 72 सांसदों को फेयरवेल दिया। राज्यसभा से रिटायर्ड हो रहे सांसदों पर मोदी ने कहा, संसद के अनुभवों को चार दीवारी से निकालकर बाहर ले जाएं और फिर आइएगा। लोकसभा में सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा कुछ साल पहले लोग मनरेगा का मजाक उड़ाते थे, कोरोना काल में उसी मनरेगा ने सरकार के बचाव में सकारात्मक भूमिका निभाई है। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन। दिल्ली हाई कोर्ट से चिराग पासवान को झटका, कोर्ट का रामविलास पासवान को आवंटित सरकारी बंगले के मामले में दखल से इनकार किया। सरकारी बंगले से बाहर हुए चिराग पासवान, दिल्ली में सरकारी अधिकारियों ने बंगला खाली करवाया। चिराग के पिता रामविलास पासवान को आवंटित था बंगला, चिराग खाली करने के लिए और समय चाहते थे। आज नहीं तो कल हम लोग को ये खाली करना था, बस इस तरीके से थोड़ा सा मुझे एतराज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी की बहुत खूबसूरत यादें हैं और उनका आशीर्वाद है। सीएम योगी दोपहर के बाद अयोध्या दौरे पर जाएंगे। दूसरी पारी में पहला अयोध्या दौरा, अयोध्या के बाद सिद्धार्थनगर, वाराणसी भी है जाने का प्लान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 100 दिन में 10,000 युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली नई जिम्मेदारी, योगी सरकार ने हज कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। मोहसिन रजा ने कार्यभार संभाला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में खराब व्यवस्था देखकर हुए नाराज, सुधारने के दिए आदेश। यूपी में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में सोनभद्र के डीएम के बाद गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार सस्पेंड। यूपी के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति को बांदा विकास प्राधिकरण का नोटिस, विधायक की 4 मंजिला मकान को बताया गैर कानूनी, मांगा जवाब। बीजेपी से एसपी में शामिल हुए थे ब्रजेश प्रजापति। नहीं रुक रहा योगी सरकार का बुलडोजर, नोएडा सेक्टर 75 के गोल्फ सिटी सोसाइटी में अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, सोसाइटी के बाहर अवैध दुकानों पर भी हुई कार्रवाई। लखनऊ में आरबी कॉलेज के मालिक की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, नोटिस देने के बाद भी 2019 से चल रहा था कॉम्प्लेक्स का निर्माण। यूपी में पर्चा लीक केस में एक्शन में सरकार, बलिया से 17 आरोपियों समेत कुल 22 लोग गिरफ्तार, सभी आरोपियों को मोबाइल में मिला लीक हुआ पर्चा। बजट सत्र के आखिरी दिन बिहार विधानसभा में भारी बवाल, कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा कर रहे सीपीआईएमएल के नेताओं को मार्शल ने सदन से बाहर किया। परिसर में धरने पर बैठे एक विधायक की तबीयत भी बिगड़ी। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री को मुक्का की चोट की जरूरत नहीं, फोटो की चोट की जरूरत है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सेना को ज्यादा पावर देने वाला एएफएसपीए का दायरा घटा। असम, नागालैंड, मणिपुर के कुछ हिस्सों में किया गया कानून में बदलाव, लंबे समय से भी मांग, गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील सतीश उके को ईडी की टीम ने हिरासत में लिया। सतीश के नागपुर वाले घर पर ईडी के छापे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 5 से ज्यादा आरोपी पकड़े। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका देकर एसआईटी से जांच कराने की मांग की। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब हलाल विवाद, बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने हिंदुओं से हलाल मीट इस्तेमाल नहीं करने की अपील, कहा हलाल मीट आर्थिक जिहाद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।